ओके सर। अच्छा देखें, हमने जब अपना कंप्लीट कर लिया, अब वो फाइल किसी को देनी है या अपने पास रखनी है, तो हम कुछ सिक्योरिटीज इस पे अप्लाई करते हैं। सिक्योरिटीज से क्या मुराद है? पहली बात तो ये होती है कि हमेशा अपनी फाइल का बैकअप लिया करें। बैकअप का आपको क्या फ़ायदा होता है? अगर आपकी ओरिजिनल फाइल में कोई मसला आ जाता है तो बैकअप में आपके पास डाटा पड़ा रहता है। बैकअप कैसे लिया जाता है कि आप फाइल में अगर चले जाएं, जैसे ही आप फाइल को सेव करते हैं, चूंकि ये ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैं यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको बताऊंगा कि इसको कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, ब्राउज करके मुझे इसको जहाँ पे भी सेव करना है, वहाँ पे मैं उस लोकेशन को, उस ड्राइव को सेलेक्ट करूंगा, उस फोल्डर को। और फिर यहाँ पे नीचे जहाँ पे सेव का बटन है, इसके साथ ही यहाँ पे टूल्स है। इन टूल्स में से यहाँ पे जनरल ऑप्शन के नाम से मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है। इस ऑप्शन में आपको दो चीजें मिलती हैं। एक ऊपर अगर आपको चेक बॉक्स नजर आ रहा हो तो ये है जी, ऑलवेज क्रिएट बैकअप। नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है? पासवर्ड। तो आप अपने इस फाइल को पासवर्ड भी दे सकते हैं और आप उसका बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस बटन को चेक कर दूं और यहाँ पे इसको पासवर्ड दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 1 2 3, 1 2 3, तो ओके को मैं प्रेस करूंगा। ठीक है, और अब दोबारा फिर पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3। एक दफ़ा फिर मांगेगा। ये जो इतनी दफ़ा पासवर्ड मांग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पासवर्ड का याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस पासवर्ड का याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये पासवर्ड अगर आपको भूल जाए तो फिर आप जो है वो दोबारा से इसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका नाम क्या था? एवल। इसको आप रिकवर नहीं कर सकते, लिहाजा इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा? आपकी इस फाइल का बैकअप भी क्रिएट होगा और जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे, अब देखिए मैं इस फाइल को ओपन करने के लिए जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास कहाँ मौजूद है? यहाँ क्लासेस में। और ये भी याद रखना है कि जहाँ पे आपके पास वो फाइल होगी उसका बैकअप भी वहीं पे क्रिएट होगा। अब ये आपकी फाइल है, ये वाली, ये 8 PM की फाइल है। ये आपके पास यहाँ पे ये बैकअप ऑफ 8 PM आ रहा है। ये फाइल जो इसके साथ आपको नजर आ रही है, ये वाली, एक ये और एक ये आपकी इस फाइल का बैकअप है। आप इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, दोनों सूरतों में आपसे इसने पासवर्ड मांगना है। और अगर पासवर्ड आप सही दे देंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर पासवर्ड सही नहीं देंगे तो ये फाइल ओपन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये पासवर्ड चूंकि रिकवरेबल नहीं है, तो लिहाजा इस पासवर्ड का याद रखना भी जरूरी है। अब अगर आपने यहाँ पे काम करते रहे, कोई भी काम आप यहाँ पे करते रहे और आपने कलर वगैरह चेंज कर दिए, कुछ और काम आपने कर दिया, और थोड़ी देर के बाद जब आप उस बैकअप वाली फाइल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारे का सारा जितना भी चेंजेस आपने किया है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। लेकिन इसमें टाइम लगता है, बास टाइम 2 3 मिनट के बाद इसको बैकअप देता है, बास टाइम जो है वो 4 5 मिनट के बाद देता है। हम इसको देख लेते हैं। ओके जी, वो कहता है जी मैच नहीं कर रहा। चलिए अब मैच कर गया। ठीक है, अभी तक वो बैकअप जो हमने अभी चेंज किया है वो यहाँ तक नहीं आया। थोड़ी देर के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो भी आपने चेंजेस की हैं वो आपको इस बैकअप की फाइल में नजर आएंगी। मैं इसको फिलहाल सेव नहीं कर रहा, मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो पहला काम क्या है? आपने अगर फाइल को सेव करना है तो साथ ही आप वहाँ पे जाके इसको पासवर्ड ऑथराइज कर दें, और साथ ही आप इसको बैकअप पे भी लगा दें कि आपको कल को अगर आपकी फाइल का मसला बनता है तो बैकअप में आपके पास डाटा पड़ा रहे। ये तो हो गया एक काम। दूसरा काम क्या है सिक्योरिटीज के लिहाज से? ये जो आपकी शीट्स हैं, ये शीट्स, ये वाली, इन तमाम शीट्स को कोई डिलीट ना कर सके, इनको कोई हाइड ना कर सके, उनको कोई अनहाइड ना कर सके, कोई नई शीट इंसर्ट ना कर सके। देखिए जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक अच्छा करता आखिरी हूँ ना, दिन। हाँ। तो ये सारी की अच्छा सारी, आखिरी दिन क्लास है। अच्छा। ये तो नहीं जितनी भी, खाता है। हाँ, मैं जब इसको यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने के बाद क्या होता है, ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको नजर आती हैं। मतलब आप शीट इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, मूव और कॉपी दूसरी जगह पे भी ले जा सकते हैं, कोई दूसरी फाइल में भी इसको मूव कर सकते हैं, जिसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ये टैब के कलर भी चेंज कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फाइल को प्रोटेक्ट कर दें तो क्या होगा? ये सारी की सारी ऑप्शंस काम करना छोड़ देंगी। कहाँ से होता है? रिव्यू से होता है। रिव्यू में आपके पास प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से एक बटन बना हुआ है, प्रोटेक्ट के रिबन में। इस पे आपको स्ट्रक्चर के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करना है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑलरेडी
सेलेक्टेड है, मुझे इसके ऊपर पासवर्ड अप्लाई करना है, मैंने पासवर्ड अप्लाई किया 1 2 3, तो ये पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई हो चुका। अब देखें राइट क्लिक करके, यहाँ पे आपके पास ना तो कोई शीट इंसर्ट हो सकती है, ना डिलीट हो सकती है, ना रीनेम हो सकती है, ना कोई अनहाइड हो सकती है, ना हाइड हो सकती है, ना इसके आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। और ये सिर्फ यहीं से नहीं है, ये अगर आप होम के टैब में जाके भी आप इसके फॉर्मेट में चले जाए ना, तो यहाँ पे देखें रीनेम शीट, मूव और कॉपी, टैब कलर, ये सारा कुछ यहाँ से गायब हो चुका है। हाइड अनहाइड इसको भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। शीट की बात हो रही है, रोज की बात नहीं हो रही, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से अगर आप इसको फिर, अगर आपको पासवर्ड का पता है, अच्छा ये वाला पासवर्ड जो है ये भी रिकवर नहीं होता, ठीक है। प्रोटेक्ट वर्कबुक वाला जो पासवर्ड है ये भी रिकवर नहीं होता, तो लिहाजा इस पासवर्ड का याद रखना भी ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आपने एक पूरी वर्कबुक बनाई है जिसमें मुख्तलिफ शीट्स हैं, आपकी उन शीट्स को कोई डिलीट, इंसर्ट या फिर रीनेम वगैरह मूव और कॉपी ना कर सके, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक की ऑप्शन यूज़ करनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड अप्लाई करना है। ये हो गई जी हमारे पास सेकंड इसकी प्रोटेक्शन। एक और प्रोटेक्शन होती है जिसमें आप पूरी शीट पर, ये सिर्फ शीट की बात हो रही, एक शीट की, एक्टिव शीट की, साथ वाली शीट पे ये काम नहीं होगा, मैं जहां पे करूंगा ये वहीं पे होगा। पूरी शीट या शीट के कुछ हिस्से को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरी शीट है, अगर मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से रिव्यू के टैब में प्रोटेक्ट शीट का बटन है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, वरना होम के टैब में भी आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्ट शीट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। अब होता क्या है, यहाँ पे असल में हम यूजर को अलाउ कर रहे होते हैं कि क्या क्या काम यूजर कर सकता है। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, कि वो क्या क्या कर सके। लॉक्ड सेल्स, अनलॉक्ड सेल्स, सेल को फॉर्मेट कर सके, फॉर्मेट कॉलम कर सके, रोज को कर सके, इंसर्ट रोज कर सके, इंसर्ट कॉलम कर सके, हाइपरलिंक, डिलीट रो वगैरह, ये सारा कुछ वो कर सके। जब कर सके तो आपने इसको फिर चेक करना है, लेकिन ना कर सके तो इसको हमने अनचेक रखना। दूसरी बात यह है कि ये जो लिखा हुआ है सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स और अनलॉक्ड सेल्स, ये क्या है। अब मैं पहले इसके ऊपर जरा क्लिक करके बगैर पासवर्ड के इसको मैं करके देखता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स और अनलॉक्ड सेल्स दोनों सेलेक्टेड है, और मैं ओके को प्रेस करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे कर्सर सेल के अंदर जा रहा है ना। वो जो मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, ये प्रोटेक्शन में दोबारा मैं जाता हूँ और आपको दोबारा फिर यहाँ पे बताता हूँ। अलाउ क्या कर रहे हैं, लॉक्ड सेल्स और अनलॉक्ड सेल्स। अब लॉक्ड सेल्स कौन से हैं और अनलॉक्ड सेल्स कौन से हैं। अगर आप इस शीट में कहीं पे भी कंट्रोल 1 प्रेस करके प्रोटेक्शन में चले जाए ना, तो ये सेल्स लॉक्ड है। क्या है, लॉक्ड है। ये तमाम सेल्स, अगर पूरी शीट को भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे तो ये तमाम शीट जो है ये लॉक्ड है। लेकिन अगर मैं इन तमाम शीट्स को अनलॉक्ड कर दूं, अब ये तमाम शीट अनलॉक्ड हो चुकी है, इसके किसी हिस्से को मैं लॉक कर दूं, इसको मैंने ये वाला एक कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल 1 को प्रेस किया और इसको लॉक कर दिया, तो क्या हुआ, ये सेल जो है जो मैंने अभी सेलेक्ट किए थे ये लॉक्ड हैं। इनमें से आप किसी भी सेल पे जाएंगे तो ये लॉक्ड है। इसके अलावा इसका इस शीट के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अनलॉक्ड हैं। अब जाके दोबारा प्रोटेक्शन पे जाते हैं, प्रोटेक्शन शीट पे चला गया और अब मैंने इसे कहा जी कि आपको क्या करना है जी, अनलॉक्ड सेल्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, दोनों को अनचेक कर देता है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें दोनों को चेक कर देता है। इसका मतलब है कि ऊपर वाले को हम कर सकते हैं, नीचे वाले को हम नहीं कर सकते। उसको अगर हम करेंगे तो दोनों के ऊपर उसका इफेक्ट जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जी अनलॉक्ड सेल्स में कर्सर का जाना चाहिए। ये जो अलाउ हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनलॉक्ड सेल्स में कर्सर का जाना चाहिए। कर्सर जाएगा तो सही, लेकिन वहां पे एडिट नहीं कर सकेगा। देखें ये अनलॉक्ड सेल्स है, यहाँ पे कर्सर फिर रहा है। ये जो कॉलम था जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लॉक्ड है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखें ये जंप कर जाएगा, ये उस कॉलम में जाएगा ही नहीं। ये देखें ये नहीं जा रहा, ठीक है, ये आई कॉलम जी कॉलम में जा रहा है, लेकिन उसके दरमियान वाले एच कॉलम में ये नहीं जा रहा। अब यहाँ पे नहीं जा रहा का मतलब क्या है कि ये तो हमने इसको अलाउ ही नहीं किया कि इसने यहाँ पे जाना नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे देखें ये क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिख रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इस बाकी जो डाटा है हम उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है,
हमने यहाँ पे जब प्रोटेक्शन की थी तो प्रोटेक्शन में हमने क्या किया था, दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं, हमने कहा था सिर्फ अनलॉक्ड सेल्स। तो अगर मैं लॉक्ड सेल्स को भी क्लिक कर दूं तो देखें अब क्या होगा। अब कर्सर यहाँ पे आएगा, कर्सर यहाँ पे आएगा, लेकिन एडिट नहीं कर सकेगा। ये देखें यहाँ पे क्या था, ये जो हमारे पास लॉक्ड सेल्स थे, अनलॉक्ड सेल्स थे, ये क्या है, इनमें कर्सर आ रहा है। पहले क्या था, कर्सर यहाँ पे नहीं आ रहा था, अब कर्सर आ रहा है, लेकिन ये इसको एडिट नहीं कर सकता। और सिर्फ कितने हिस्से में, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसके इस साइड पे, इसके नीचे, यहाँ पे कहीं पे भी आप डाटा को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप डाटा, न्यू डाटा जो है उसको इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब जाते हैं और दोबारा फिर वापस आते हैं, क्या करते हैं जी, फॉर्मेट सेल अनप्रोटेक्ट शीट। अब बाज लोग कहते हैं जी कि हमने मखसूस सेल्स को लॉक करना है, स्पेसिफिक सेल्स को लॉक करना है। तो स्पेसिफिक सेल्स को लॉक करने का तरीकाकार क्या है, आपने सबसे पहले उस शीट पे जाना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे किसी दूसरी शीट पे आता हूँ, इस शीट पे जाना है। पहला काम आपने क्या करना है, कंट्रोल 1 को प्रेस करके इन तमाम सेल्स को लॉक्ड कर देना। तो ये तमाम से लॉक नहीं, अनलॉक कर देना। ये तमाम सेल्स क्या हैं, अनलॉक हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लॉक्ड थे, हमने जब इसको अनचेक किया तो ये क्या हो गए, अनलॉक हो गए। ओके, अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला, इसको क्या किया जाए, सिर्फ लॉक किया जाए। तो इसको हम ये भी लॉक कर सकते हैं कि कर्सर यहाँ पे आए ना, ये भी लॉक कर सकते हैं कि कर्सर यहाँ पे आए लेकिन यहाँ पे एडिट ना कर सके। और ये भी लॉक कर सकते हैं कि यहाँ जो फार्मूला लगा हुआ हो, वो फार्मूला न यहाँ पे नजर आए और ना ही फार्मूला बार में किसी को नजर आए। इस वक्त हमने फार्मूला बार को हाइड किया हुआ है, उसको अगर हम लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ व्यू पे जा सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, बाकी तमाम की तमाम शीट अनलॉक्ड है। और ये वाला एरिया आप देखें, इसको हमने क्या कर दिया, लॉक्ड कर दिया। अब जाते हैं यहाँ से दोबारा फिर होम के टैब में या फिर रिव्यू में, और वहां पे आपको प्रोटेक्ट शीट पे जाना है। प्रोटेक्ट शीट पे जाने के बाद ये देखें, लॉक्ड सेल्स भी सिलेक्टेड हैं और अनलॉक्ड सेल भी सिलेक्टेड हैं। तो ओके को प्रेस करें तो यहाँ पे देखें कर्सर आ रहा है, यहाँ पे देखें एडिट हो रहा है, यहाँ पे देखें एडिट नहीं हो रहा, ठीक है। इसके आसपास यहाँ पे एडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये सेल्स क्या हैं, ये लॉग्ड सेल्स हैं। तो हमने यहाँ पे जो अलाउ किया है, वो किसको अलाउ किया है, दोनों में अलाउ तो किया है, लेकिन जहाँ पे प्रोटेक्शन लगी है वहां पे वो उसको चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, अब एक काम और करते हैं और दोबारा प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं और यहाँ से हम अनलॉक सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब ओके को प्रेस करते हैं। अब देखें क्या होगा, आपका कर्सर ये देखें यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आगे जंप कर जाएगा। आपके इस वाले कॉलम में आपका कर्सर आएगा ही नहीं। पहली सूरत में क्या था, यहाँ पे कर्सर आ रहा था लेकिन एडिट नहीं कर रहा था। दूसरी सूरत में क्या है कि आपका कर्सर यहाँ पे आए ही ना, इधर उधर जंप कर सके लेकिन इस कॉलम में ना आए। इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने सिर्फ इसको अलाउ नहीं किया, बस। क्या, लॉक्ड सेल। अगर हम इसको भी अनचेक करके ओके करेंगे तो आप देखें कहीं पे भी क्लिक नहीं होगा, पूरी शीट में कहीं पे भी क्लिक नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया कि अलाउ ही किसी को नहीं किया, न लॉक्ड सेल्स को और न अनलॉक्ड सेल्स को। तो इसलिए वो यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा। अब दोबारा जब इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक होना शुरू हो चुका है। तो हम जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ों को अलाउ करते रहेंगे, वैसे वैसे ही अपना काम करता रहेगा। और अगर पासवर्ड देना है तो पासवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखें, ओके को प्रेस करें, ये पासवर्ड मांग रहा है दोबारा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, क्योंकि ये हमने अलाउ किया है लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, और यहाँ पे जो है वो चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अब जब हम इसको पासवर्ड देंगे तो फिर ही ये अनप्रोटेक्ट हो सकती है, अदरवाइज ये शीट प्रोटेक्ट ही रहेगी। अब देखें एक और काम, वो क्या है कि इस एरिया में फार्मूला लगा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे रन बिटवीन का फार्मूला लगा, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। कंट्रोल इंटर को प्रेस कर, अब ये फार्मूला लगा हुआ है हर एक सेल के अंदर। और अब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट और आ गई है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि हम ये चाहते हैं कि आपका यूजर यहाँ तक आए तो सही, यहाँ तक आए तो सही, यहाँ पे क्लिक कर सके लेकिन उसको फार्मूला नजर ना आए यहाँ पे ऊपर बार के अंदर, यहाँ पे फार्मूला बार में, और ना ही वो यहाँ पे एडिट कर सके। तो उसका तरीका क्या है, ये वाला कॉलम ऑलरेडी आपने क्या किया हुआ था, लॉक्ड किया हुआ था, तो आप इसको हिडन भी कर दें।
लॉक्ड किया हुआ था, आप इसको हिडन भी कर दें, प्रोटेक्शन में चले जाएं और यहाँ पे जस्ट इसको प्रोटेक्ट कर दें। देखें यहाँ पे कर्सर आ गया, लेकिन ऊपर फार्मूला नजर नहीं आ रहा। कर्सर यहाँ पे आ गया, ऊपर फार्मूला नजर नहीं आ रहा, और एडिट तो वैसे ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने फार्मूलाज को भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्शन शीट। और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये आपको मिलेगा रिव्यू के अंदर या फिर होम के टैब के अंदर, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर अनप्रोटेक्ट करेंगे तो। अच्छा, एक और बात है कि ये जो पासवर्ड शीट को लगता है इसको ओपन किया जा सकता है, एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक हम इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और प्रोसीजर होता है वीबी कोड्स वगैरह का, अगर वो कोई अप्लाई कर दे तो फिर इसको भी जो है वो अनप्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वैसे नॉर्मल शीट को अनप्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ शीट्स और प्रोटेक्शन ऑफ वर्कबुक के लिहाज से तो आपके पास ये वाला काम था। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी को प्रोजेक्ट बना के देते हैं तो आप ये चाहते हैं कि उस पे हम कुछ बटन्स वगैरह अप्लाई करें, ये जो नीचे के टैब्स हैं ये नज़र ना आए, ऊपर के फार्मूला बार्स वगैरह नज़र ना आए। ठीक है, ये कुछ चीज़ों को आप हाइड रखना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फाइल में चले जाएं, ऑप्शन में चले जाएं, और ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास एडवांस की ऑप्शन मौजूद है, इसको सेलेक्ट करके और नीचे आ जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, शो फार्मूला बार, इसको ख़त्म कर दें। शो हॉरिजॉन्टल बार, स्क्रॉल बार वर्टिकल, और शो शीट टैब्स, ओके को प्रेस करें तो देखें अब आपको यहाँ पे नीचे टैब्स भी नजर नहीं आ रहे, और वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स थे वो भी खत्म हो गए, ऊपर जो फार्मूला बार है वो भी यहाँ से खत्म हो चुके। ठीक है, तो अब अगर आप ये जो आपके पास रिबन्स हैं इन रिबन्स को आप करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तरीका ये है कि आप जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो ये रिबन्स भी यहाँ से क्या हो गए, गायब हो चुके हैं। ये जो आपके पास ऊपर की हेडिंग्स हैं, अगर इन हेडिंग्स को आप गायब करना चाहते हैं तो आप इनको भी खत्म कर सकते हैं। देखिए अब हेडिंग्स भी यहाँ से गायब हो चुके। तो बास टाइम हो सकता है आपके पास इस किस्म की शीट आ जाए, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, व्यू में जाना है और यहाँ से आपको हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है, फार्मूला बार को सेलेक्ट कर लेना है, फिर फाइल में चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाके एडवांस में जाना है, और एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पे आके जो है आपके पास जो स्क्रॉल बार्स हैं और शीट टैब्स वगैरह हैं उनको आप यहाँ पे चेक करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन शीट टैब्स को गायब कर देते हैं तो दूसरी शीट में कैसे जाएं, इसमें हम कैसे जा सकते हैं, उसके लिए फिर आपको बटन्स लगाने पड़ते हैं। बटन्स कहाँ से लगा सकते हैं, इंसर्ट में आपके पास, एलुस्ट्रेशन में आपके पास शेप्स मौजूद हैं। आपने शेप जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है, कोई भी शेप उसको आपने यहाँ पे ड्रैग कर देना है, और ड्रैग करने के बाद इसको आप डिज़ाइन कर लें। अब अगर आप यहाँ से इस शीट पे जाना चाहते हैं, शीट 14 पे, तो आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करें, इसके ऊपर लिख दें। अब मैं लिखता हूँ जी शीट 14। अब मुझे उस पर जाना भी है, तो जब मुझे उस पर जाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं वैसे यहाँ से जिस तरीके से नॉर्मल हम उसको करते हैं अपने फॉन्ट वगैरह को, उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब वहाँ पे जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के। वैसे इसको हाइपर लिंक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक आपको यहाँ से इंसर्ट में मिलता है। इंसर्ट में देखें यहाँ पे लिंक के नाम से मेरे पास आ रहा है, पुराने वर्जन में आपके पास ये हाइपर लिंक होगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल के को प्रेस करूंगा तो तब भी हाइपर लिंक का ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। मुझे चूंकि इसी वर्कशीट में, इसी डॉक्यूमेंट में काम करना है, इसी वर्कबुक में काम करना है, तो मैं चाहता हूँ कि शीट नंबर 14 पे जाए। तो शीट नंबर 14 यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा, मैं जस्ट उसको सेलेक्ट करूंगा, ये लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस किया। अब देखें हम यहाँ पे थे तो इधर आ गए, उसके ऊपर क्लिक किया। अब अगर आप यहाँ से वापस उधर जाना चाहते हैं शीट 15 पे, तो आप एक बटन और अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ से एक बटन और ले लिया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं शीट 15 पे चला जाऊँ, तो राइट क्लिक करें या फिर आप जो है इसको कंट्रोल के करें। राइट क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास क्या मौजूद है, लिंक मौजूद है। यहाँ से कहाँ पे जाना है, शीट नंबर 15 पे, तो इसको क्लिक करें, ओके को प्रेस करें, तो यहाँ से इधर और वहाँ से इधर, वहाँ से इधर और वहाँ से इधर, शीट 14 और शीट 15 दोनों पे आप यहाँ पे जंप करते रहेंगे। तो अब अगर आपने एक शीट के अंदर डेटाबेस बनाया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि
यूजर जो है वो डेटाबेस पे आता रहे, अपना काम करता रहे, फिर अपनी रिपोर्ट्स में जाता रहे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। जो हमने यहाँ पे पिवट टेबल की मदद से रिपोर्ट्स बनाई थी, ये हमारा मेन डेटाबेस था, ये वाला, ये मेन डेटाबेस था। तो हम वो बटन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि इस बटन, यहाँ बटन पे क्लिक किया जाए तो पिवट टेबल में चला जाए, अगर वहां पे जाता है तो फिर डैशबोर्ड में चला जाए, डैशबोर्ड पे क्लिक करें यहाँ पे किसी भी शेप के ऊपर, तो वो फिर डेटाबेस में चला जाए, वो पिवट टेबल में चला जाए। तो क्या करेंगे, हाइपर लिंक का यूज करेंगे। हाइपर लिंक की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल के। कंट्रोल के बाद आपको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और फिर आपको वो शीट बता देनी है, जो भी शीट आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सब्जेक्ट था। और ये यहाँ पे जो है हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अब मैं जो है आपसे